गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये व्लॉग है हमारे घर पे जो हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया था उसका और न्यू ईयर का। इसको अपलोड करने के लिए मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया, आई नो, बट आई हैड नो ऑप्शन। मैं काफ़ी बिज़ी चल रही हूँ आजकल। तो सबसे पहले घर में मैंने क्रिसमस ट्री सजाई और उसके लिए भी एक नई क्रिसमस ट्री लाई। तो हमारे पास क्रिसमस ट्री ऑलरेडी है, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, वो छोटी सी है। इस वजह से हम एक बड़ी पाम ट्री लेके आए इस बार और उसको हमने बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया। मेरे पास जितनी क्रिसमस की चीज़ें इकट्ठा की हुई हैं वो सारी यूज़ करी और उसके बाद उसको डेकोरेट किया। और फिर बच्चों के लिए भी मैं गिफ्ट्स लेके आई थी, अरेंज करके रखा था मैंने, उसको डेकोरेट किया। तो ये जो सॉक्स है ये युवान का है। शाम को बच्चे आए और उन्होंने थोड़े अपने टचअप्स दिए इस क्रिसमस ट्री को। तो पीकू को बहुत अच्छा लगता है क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना और वो बहुत चाहती थी कि मेरे साथ डेकोरेट करे, बट मैं पहले ही डेकोरेट कर चुकी थी। बच्चों को मैंने काफ़ी क्रिसमस ट्री के आसपास बैठाया, शूट किया, उन लोग को गिफ्ट्स दिए, सॉक्स दिए, उन लोग को काफ़ी मज़ा आया। तो मेरी क्रिसमस की तैयारियां काफ़ी टाइम से चल रही थी। मुझे लगता है मुझे ये फेस्टिवल पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी इसको उतना ही इंजॉय करें जितना कि मैं इंजॉय करती हूँ। और बच्चों को ये सब छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व करने से उन्हें इसकी अहमियत पता चलेगी और इसे वो आगे कैरी ऑन भी करेंगे। तो कुश कितना खुश है, कुश वॉज़ वेरी एक्साइटेड। और ये जो छोटे छोटे गिफ्ट्स हमने डेकोरेट किए थे उसे लग रहा था इसके अंदर ही गिफ्ट्स डाले हैं सेंटा ने, तो वो सारे छोटे छोटे गिफ्ट्स को खोल खोल के देख रहा था। यहाँ पे हाँ, और हम लोग वैसे भी ऊपर ही रखेंगे। पीकू तुम भी ले लो, आओ पीकू अपना ढूंढो। हाँ हाँ पीकू लो। अच्छा क्रिश का निकाल दो कोई, देखो क्रिश। ये क्रिश का है, ये लो। और रिदान का ये रिदान का ये है, ये लो, ये लो, ये है आपका। जाओ दिया को दिखाओ, जाओ दिया को दिखाओ। हाँ बैग टांग लो, ठीक है, उसको बैग टांग दो। देखो कैसे। उसके बाद आ गई साक्षी। मैंने साक्षी को भी बुलाया था उसके बेबी के साथ। तो वो सबसे छोटा है इन सब बच्चों में, इसीलिए हमने एज वाइज सबके लिए गिफ्ट रखे थे। युवान की तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए वो थोड़ा शांत बैठा था, अदरवाइज़ वो तो बहुत ज़्यादा कूद फान मचाता है। तो फिर आफ्टर ऑल दिस जब ये सब ख़त्म हो गया तो साक्षी के हस्बैंड अभिनव और हम लोग सब निकले कहीं पे ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। और सडनली प्लान बना कि चलो मील्स ऑन व्हील्स ही चलते हैं। वहाँ पे हमने छोटा सा क्रिसमस सेलिब्रेशन किया। तो ये जो कुछ अनप्लान्ड चीज़ें होती हैं ना, अल्टीमेटली वो ही बेस्ट निकल के आती हैं। एंड ये बहुत ही प्यारी मेमोरी है हम लोग की चेरिश करने के लिए। हम चारों कैसे गाड़ी पे सारा खाना पीना सजा दिया, केक काटा, उसके बाद एंजॉय किया। तो फिर फ्रेंड्स के साथ भी जो टाइम स्पेंड करते हो ना, ये मेमोरीज़ लाइफ टाइम की हो जाती हैं। एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं इन सबको अभी से रिकॉर्ड करके रख रही हूँ। फिर फाइनली हम घर आ गए और हो गई थी रात, फिर हम सोने चले गए। तो क्रिसमस यूँ ही ख़त्म हो गया और अब इसके बाद वेट कर रहे थे हम न्यू ईयर का। तो न्यू ईयर से पहले आ रही थी बेटू और मैं चली गई बेटू को पिकअप करने के लिए। बेटू को पिकअप करते ही मैंने सोचा था मैं साइड से इसको दिखाई नहीं दूँगी, लेकिन उसने मुझे देख लिया कि मैं कैमरे में शूट कर रही थी और उसने नीरज को भी बता दिया। फिर हम उसको ले गए पहले मम्मी के घर मिलवाने के लिए। ऑब्वियसली ये जो टाइम होता है ना जब बेटू नीरज घर आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज़ हमारे यहाँ ऐसे एकदम मोनोटोनस रूटीन चलता रहता है। मैं और सुबह भी रहते हैं, ये लोग आते हैं तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर हम इसे घर ले गए, वहाँ हमने की थोड़ी डिनर की तैयारी और नीरज कर रहे हैं बच्चों के साथ डांस। तो नीरज बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ, काफ़ी इंजॉय करते हैं, इसलिए बच्चे भी उनके साथ एंजॉय करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट डे जब मैं हुई तैयार और हमें जाना था न्यू ईयर पार्टी में। तो पार्टी के लिए हमेशा मैं बहुत ही बेसिक मेकअप करती हूँ, आप सबको पता है, मेरे पहले के भी व्लॉग्स में मेकअप में देखा होगा। बहुत ही बेसिक मेकअप करके मैं हो रही थी तैयार क्योंकि हमें जाना था पार्टी में।
तो क्योंकि मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी थी इसीलिए ब्लैक ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ब्लैक आई शेडो लगाया मैंने, और उसी आई शेडो से आईलाइनर को थोड़ा स्मच किया। अलग से मैंने आईलाइनर नहीं लगाया था और काजल लगाया, बस दैट्स इट। ये है मेरा बेसिक सा मेकअप। और फाइनली हर लड़की की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है लिपस्टिक, जो आपके सारे मेकअप को निखार के बाहर लाती है। तो वो लगाए बिना तो कोई लड़की घर से बाहर नहीं निकलती शायद। तो लिपस्टिक हो या लिप ग्लॉस हो या लिप बाम हो, इसके बिना किसी लड़की का गुजारा नहीं है। तो फाइनली तैयार होकर हम लोग निकल गए क्लब की तरफ। युवान यहाँ देखो, फोकस, यस। जबरदस्त किया है ना। कितने वाले खड़े हैं। एज़ यू कैन सी डेकोरेशन बहुत ही सुंदर थी। और हर साल न्यू ईयर पार्टी जो होती है वो क्लब में काफ़ी ग्रैंड पार्टी सेलिब्रेट होती है। इस बार का थीम था वाइल्ड डिस्को एंड दैट इज़ वाई हम लोग एकदम ब्लैक में तैयार होके गए थे। तो बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन था। जैसे आप देख रहे हो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको एक कॉर्पोरेट लुक दिया गया है, और कॉर्पोरेट लुक में वाइल्ड एनिमल्स कैसे लगते हैं ये दिखाया गया है, विच वॉज ऑसम। ये बहुत ही अच्छी थीम है। तो ये था यहाँ का थीम और ये है एंट्रेंस की डेकोरेशन। एंट्रेंस का पैसेज जब आप क्रॉस करो तो फिर आप अंदर रेस्टोरेंट के एंट्रेंस तक पहुँचते हो और वहाँ पे काफ़ी बड़ा डीजे फ्लोर है। तो ये पूरा डीजे फ्लोर है, बहुत अच्छा डेकोरेशन था। और हम जब शुरू हो रहा था उसी टाइम पहुँच गए थे, इस वजह से यहाँ पे बहुत ही कम भीड़ थी, जो अच्छी बात है। हम इसलिए जल्दी गए थे बिकॉज़ फिर टेबल ऑक्यूपाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फटाफट से हमने जाके एक टेबल को ऑक्यूपाई कर लिया। ये बार के ऊपर इन्होंने इतना खूबसूरत लाइटिंग करी थी, मेरी नज़रें बार बार इसी पे टिक रही थी और मैं इसी को शूट करने की कोशिश कर रही थी। तो 3 जगह बार सेटअप था। जो सेंट्रल बार सेटअप था वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत अमेजिंग। आई मीन वाओ वाओ इज़ द वर्ड फॉर द डेकोरेशन। वही डेकोरेशन था। तो आपको भी पसंद आ रहा होगा देख के कि कितना खूबसूरत डेकोरेशन है पार्टी का। तो जिन्होंने सामने से देखा हो उन्हें कितना अच्छा लग रहा होगा। ऑब्वियसली इतना डेकोरेशन, इतने पॉइंट्स है कि लोग घूम घूम के सब जगह फ़ोटोशूट करा रहे थे। सो अब आए हैं तो कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, कॉफ़ी, टी सब ऑर्डर करना तो बनता है। तो ये सारी चीज़ें प्लस स्टार्टर्स हमने ऑर्डर किया और तब तक देखो डांस फ्लोर पे डांसेस शुरू हो गए थे। गेस ऐसा पहली बार हुआ होगा क्लब की पार्टी में कि बीच में डीजे ही बंद हो गया टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, विच वॉज रियली बैड। Guys, just jump in the air! Jump! 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 Put your fucking hands up! 1, 2, jump in! Hold on, 10, 9, 8,
यूं ही ख़त्म होता है 2023 एंड लेट्स वेलकम 2024 with open hearts and hope this year brings lots of happiness and positivity in our lives. Happy New Year. Thank